अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज और उसके कुछ टाइप्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम क्लॉज पढ़ेंगे। क्लॉज इंग्लिश का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉज जो सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है, तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं कि क्लॉज क्या है। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिक्ट। क्लॉज हम कहते हैं उस ग्रुप को, उस वर्ड के ग्रुप को जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रिडिक्ट भी हो। यहाँ प्रिडिक्ट से मुराद है कि जो चीज़ होने वाली हो, या फिर वर्ब कोई एक्शन हो, उसे हम प्रिडिक्ट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लोज। अनदर डेफिनेशन इज़ अ क्लोज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड। हम क्लोज कहते हैं कि उस वर्ड के ग्रुप को विद इन अ सेंटेंस और इट्स सेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जो खुद सेंटेंस या सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बने, उसे हम क्लॉज कहते हैं। विच हैज़ अ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट, जिसमें बोथ सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट से यहाँ पर मैं दोबारा बता दूँ, यहाँ से प्रेडिक्ट पे मुराद है वर्ब, कोई एक्शन। तो जिसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो मस्ट और उसके अंदर वर्ब भी हो, उसे हम कहते हैं कि ये क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट हिम। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है आई विल मीट हिम। द पार्ट ऑफ अबव सेंटेंस, इस पार्ट, ये जो पार्ट है इस सेंटेंस का, आई विल मीट हिम, ये क्या है? इसे हम क्लोज कहते हैं। कैसे? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी हमें मिल रहा है आई, और इसके अंदर प्रेडिक्ट भी हमें मिल रहा है जो कि वर्ब है विल मीट हिम, मैं उससे मिलूँगा। आई विल मीट हिम, आई जो है वो सब्जेक्ट है, और विल मीट हिम जो है उसे हम कहेंगे कि ये हमारा प्रेडिक्ट है या फिर वर्ब है। तो ये हमारा एक क्लोज बन गया। ये हमारा क्लोज है एक सेंटेंस का, जिसके अंदर वर्ब भी है और प्रेडिक्ट भी है, तो ये हमारा क्लोज कहलाता है। तो क्लोज यहाँ पर सिंपल हम किसे कहते हैं? उन वर्ड्स के ग्रुप को जो जिनमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, उसे हम क्लोज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, द रेस्ट पार्ट ऑफ अबव सेंटेंस, इन ऑफिस। अब इसमें जो है इन ऑफिस, उसमें भी क्या है? दोनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है इन ऑफिस में, तो वो भी, उसे भी हम जो है क्लोज कहेंगे। तो यहाँ पर दोनों में हम देखते हैं कि दोनों में क्या है? दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब हैं, तो इसलिए हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कि ये फ्रेज कहलाता है। अ क्लोज में स्टैंड एज अ सिंपल सेंटेंस। क्लोज को हम एक सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, और में ज्वाइन अनदर क्लोज, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये दो क्लोज़ों को आपस में जोड़ता है, दो सेंटेंस को आपस में, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लोज को आपस में जोड़ता है, तो उसे हम क्लोज कहते हैं। देयरफॉर अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, इसीलिए सेंटेंस किस पर? दो या तीन क्लोजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो इसे हम क्लोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्लीपिंग। अब ही इज़ स्लीपिंग में वन क्लोज है, ये एक ही क्लोज के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, आई इज़ जो है वो हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और स्लीपिंग जो है वो हमारा वर्ब है। तो यहाँ पर वन क्लोज हुआ, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब यहाँ पर कोमा है, ये एक अलग क्लोज हो गया। द टीचर के हमारे पास सब्जेक्ट है, आस्क्ड अ क्वेश्चन, ये हमारा क्या हुआ? वर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ये हमारा बन गया। दूसरा हमारा यहाँ पे कोमा देके दूसरा सेंटेंस है, बट नो वन आंसर्ड, पर किसी ने आंसर नहीं किया, तो ये एक अनदर क्लोज है। तो इसमें क्या है? टू क्लोजेज हैं, कोमा के बाद एक और सेंटेंस है, तो टू क्लोजेज पर ये कंसिस्ट करता है। आई लाइक मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है। अब यहाँ पे कोमा है, यहाँ पर एक ख़त्म हुआ जुमला। बट माई क्या है? यहाँ पर एक और ख़त्म हुआ, फिर कोमा के बाद ब्रदर लाइक बायोलॉजी। अब जो भाई है उसे बायोलॉजी पसंद है। इसमें क्या है? कोमा दो हैं और तीन इसमें क्लोजेज हैं। आई लाइक मैथमेटिक्स, आई और मैथमेटिक्स क्या है? वर्ब और सब्जेक्ट आ गए। बट माई ब्रदर लाइक बायोलॉजी, इसमें क्या है? कोमा है, कोमा के बाद पहले एक क्लोज है, फिर कोमा है, फिर दूसरा क्लोज है, बट माई, फिर एक कोमा है, फिर ब्रदर लाइक बायोलॉजी। तो इसमें क्या है? तीन क्लोजेस पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब आते हैं हम इसके टाइप्स के ऊपर। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ क्लोजेज। क्लोज के टू मेजर टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज।
पहला है मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज जिसे हम कहते हैं, और सेकंड है सब ऑर्डिनेट जिसे हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। अब इसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है और सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है। मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज इज अ क्लोज दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस। अब मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज हम उससे कहते हैं ऐसा क्लोज जो अपने आप में ही एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट आइडिया हमें दे, उसे हम मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और एंड कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस, जो अपने आप में एक सेंटेंस लेकर खड़ा हो तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मीट द बॉय हु हैड हेल्प्ड मी। अब आई मीट द बॉय ये एक क्लोज है, हु हैड हेल्प्ड मी ये अनदर क्लोज है, मतलब इस सेंटेंस में दो क्लोजेस हैं। लेकिन आई मीट द बॉय क्या है कि ये अपना एक अलग से एक मीनिंग बता रहा है, अपने आप में एक क्या कर रहा है, कंप्लीट थॉट दे रहा है कि आई मीट द बॉय। और हु हैड हेल्प्ड मी ये भी एक अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज कहलाते हैं। शी इज़ वेयरिंग शर्ट विच लुक्स लाइक नाइस, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन बट नो वन आंसर्ड मी, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस अपने आप में पूरी अपनी मीनिंग दे, कंप्लीट थॉट दे, कंप्लीट आइडिया दे, उसे हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लोज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द प्रीवियस एग्जाम्पल ईच अंडरलाइन पार्ट शोज मेन क्लोज, जितने भी पिछले जो हैं वो अंडरलाइन लाइन थी वो क्या थी, मेन क्लोज कहलाती हैं। इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट, इनमें क्या एक कंप्लीट थॉट है एंड कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस, अपने सेंटेंस में क्या करती है, खड़ी रहती हैं। दैट इज़ वाई अ मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज इज नॉर्मली रिफर्ड एज अ सिंपल सेंटेंस, इसीलिए हम मेन जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो मेन सेंटेंस और इंडिपेंडेंट सेंटेंस हम कहते हैं कि जो कंप्लीट थॉट दे उसे हम मेन सेंटेंस या इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहलाता है। अब हम आते हैं सेकंड की तरफ जो है सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज। सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज इज अ क्लोज विच डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट and depend on another clause, main clause, to express a complete thought and can't stand as a sentence. तो डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लोज हम इस क्लोज को कहते हैं बिल्कुल जो मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज है उसके बिल्कुल ये अपोजिट है। उसमें क्या था कि वो कंप्लीट थॉट दे, और इस डिपेंडेंट क्लोज में मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड करे, मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड करे, जिसकी कोई अपनी मीनिंग ना निकलती हो, उसे हम सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड करता हो, अगर मेन क्लोज ना हो तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। अगर मेन क्लोज होगा किसी भी सेंटेंस में तभी जिसकी मीनिंग निकलेगी, उसे हम डिपेंडेंट क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और जो अपने आप में कोई सेंटेंस नहीं बनता है, अ सेंटेंस हैविंग अ सब ऑर्डिनेट मस्ट हैव मेन क्लोज, ऐसा सेंटेंस जो सब ऑर्डिनेट क्लोज हो उसमें मेन क्लोज का होना लाजमी है। अगर मेन क्लोज नहीं होगा तो उसके अंदर कोई मीनिंग, कोई सेंटेंस नहीं निकलेगा, तो ऐसे को हम सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स चाइनीज राइस विच टेस्ट गुड, द मेन क्लोज विच टेस्ट गुड इन अबव सेंटेंस इज सब ऑर्डिनेट क्लोज। अब ये जो मेन क्लोज है इस ऊपर वाले सेंटेंस में, यहाँ पर जो विच टेस्ट गुड है ये हमारे पास के ये सब ऑर्डिनेट क्लोज है जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ठीक है, अगर हम विच ही लाइक्स चाइनीज़ राइस को अगर हम साइड पे कर दें, सिर्फ हम कहें विच टेस्ट गुड, तो हमें नहीं पता कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि विच टेस्ट गुड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम कहेंगे ही लाइक्स चाइनीज़ राइस विच टेस्ट गुड, तो फिर ये हमारा पूरा सेंटेंस हमने कहा कि वाकई में ही लाइक्स चाइनीज़ राइस, उसे चाइनीज़ राइस पसंद है। तो विच टेस्ट गुड जो है हमारा सेंटेंस वो किस पर डिपेंड करता है, ही लाइक्स चाइनीज़ राइस। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें फर्स्ट जो हमारे पास है ही लाइक्स चाइनीज़ राइस, उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी ये पूरा सेंटेंस हमें मिलेगा। अगर ये सिर्फ हम कहें कि ही इट टेस्ट गुड, तो ये हमें पता नहीं चलेगा क्या चीज़ जो है वो टेस्ट जो है वो गुड कर रही है। तो हमें जो है ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर ये एक दूसरे के साथ ना हो तो कोई मीनिंग नहीं निकलती। इससे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज। तो इसलिए आज के हमने इस वीडियो में पढ़ा क्लोज, उसके कुछ टाइप, सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज, और मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।